हेलो एवरीवन, इजी शिक्षा एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौरव और आज इस हम वीडियो में जो है कॉम्पटन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जैसे कि आइंस्टीन थ्योरी के बारे में पढ़ा था और वो एक्चुअली में मॉडिफाइड फॉर्म में थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, जो प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया था। अब हम आगे जो हमारा टॉपिक वो कॉम्पटन थ्योरी है। देखिए, कॉम्पटन थ्योरी में क्या होता है। देखिए, इसका एक सेटअप आप लोगों के सामने पहले ही से ही हमने बना के रखा है, आप उसको देखिए। ये बेसिकली जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। इसमें क्या किया गया था, एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को जो है हम लोग स्कैटरिंग मटेरियल पे फॉल करा रहे होते थे, और बीच में हम लोग ने क्या लगाया है, उस सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे और स्कैटरिंग मटेरियल के बीच में कॉलिमिनेटर का यूज़ किए हुए हैं। बेसिकली इस कॉलीमेटर का क्या यूज़ होता है, इस कॉलीमेटर का यूज़ होता है इस एक्सरे को फैलने से रोकने के लिए। एक स्ट्रीम में ये फ्लो करे और जाके स्कैटर मटेरियल पे जो है फॉल करे। ठीक है, तो देखिए, स्कैटर मटेरियल पे फॉल होने के बाद एक्सरे यहाँ पे दो पार्ट में बट जाती है। तो देखिए, पहली पार्ट में जो होती है वो यहाँ पे स्कैटर्ड स्कैटर्ड एक्सरे बनती है, एक्सरे होती है, और दूसरी जो होती है अनस्कैटरिंग एक्सरे होती है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा। इस थीटा को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल। स्कैटरिंग एंगल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं। तो देखिए, इसमें सिंपल सा है एक्सपेरिमेंट। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जिससे एक स्ट्रीम ऑफ लाइट एक्सरे आ रही है, आके वो स्कैटरिंग मटेरियल पे फॉल करती है, और देन कुछ पार्ट इसका अनस्कैटर्ड होता है और कुछ पार्ट स्कैटर्ड हो जाता है। तो देखिए, ये जो मटेरियल होता है वो मटेरियल कैसा हो सकता है, कौन कौन सा होता है। ये बेसिकली लो एटॉमिक वेट का मटेरियल होता है। लो एटॉमिक लो एटॉमिक वेट मटेरियल होता है। ठीक है, लो एटॉमिक वेट का मटेरियल होता है। लो एटॉमिक वेट का मटेरियल जैसे एग्जांपल में हम लोग कार्बन बोल सकते हैं। कार्बन लो एटॉमिक वेट का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए, इतनी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जब भी स्कैटरिंग की बात होती है वो हमेशा, आपको याद होगा, इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, लेमडा के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्कैटरिंग का ये प्रोसेस होता है। आपने ट्वेल्थ में या इलेवेंथ में जो भी पढ़ा भी होगा, स्कैटरिंग जो होती है वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ को लेके चलती है साथ में। तो देखिए, अब यहाँ पे जो है इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारी ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है इस स्कैटरिंग मटेरियल से, तो क्या क्या चेंज हमें देखने को मिलती हैं और क्या क्या हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। तो देखिए, हमारा जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा, देखेंगे, बोलेंगे इन मैक्सिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इंटेन इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी टू वेव लेंथ अपीयर्स। दो वेवलेंथ यहाँ पे अपीयर्स होंगी। कौन कौन सी वेवलेंथ अपीयर होगी, पहली जो वेवलेंथ अपीयर होगी वो होगी ओरिजिनल, जो अनस्कैटर्ड होगी। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगी, ओरिजिनल ओरिजिनल वेवलेंथ होगी। ओरिजिनल वेवलेंथ कौन सी होगी, अनस्कैटर्ड की। और जो हमारी दूसरी जो होगी वो कौन सी होगी, वो होगी लॉन्ग वेवलेंथ होगी। लॉन्ग वेवलेंथ जो होती है वो होगी बेसिकली स्कैटर्ड एक्सरे की होगी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हमें यहां पे समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी यहां पे स्कैटर्ड एक्सरे होती है, जो हमारी स्कैटर्ड एक्सरे होती है
उसके जो ये वेवलेंथ होती है, ठीक है, क्या ये जो वेवलेंथ यहां पे होगी इसकी, इसको हम लोग वेवलेंथ ऐसे डिनोट कर सकते हैं। जो हमारी स्कैटर्ड रे की जो वेवलेंथ होगी, जिसे हम लोग बेसिकली लॉन्ग वेवलेंथ बोल रहे थे, वेवलेंथ बोल रहे थे, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी, डिपेंड किस पे करेगी? ओनली डिपेंड्स, डिपेंड ओनली एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ, और किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। ये चीज ऑब्जर्वेशन में आई थी कॉम्पटन के। बेसिकली इसी को हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। द वेवलेंथ, द वेवलेंथ इट डिपेंड ओनली द स्कैटरिंग एंगल, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट के बाद जो है ये फिगर हम लोग को पेपर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग ने सारे कॉम्पटन थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है, ये फिगर हमें बनाना पड़ेगा, ये ऑब्जर्वेशन हमें देने पड़ेंगे, और इन ऑब्जर्वेशन के बाद ये जो हमारा ये फिगर बना हुआ है, इसको भी आप पेपर में आप एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करिएगा कि ये हमारा वन इज़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स वेयर द एक्सरे इज पासिंग पास, एंड देन इट फॉल ऑन द स्कैटरिंग मटेरियल, एंड द बिटवीन द स्कैटरिंग मटेरियल द कॉल्यूमिनेटर इज यूज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इस चीज़ को आप जो है एग्जामिनेशन में बताइएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा वेवलेंथ जो होती है, ये हमें जो लॉन्ग वेवलेंथ जो मिल रही होती है, वो बेसिकली हमें किन किन स्कैटरिंग एंगल पे मिलती है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो वो जो हमें कॉम्पटन इफेक्ट ने जब ये परफॉर्म किया, तो इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड एंगल भी बताया, जैसे कि एंगल बताया, एंगल 45 डिग्री पे, कॉमा एंगल 90 डिग्री पे, कॉमा एंगल 135 डिग्री पे। इन एंगलों पे इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है। और क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि पहली तो ओरिजिनल वेवलेंथ मिलती है, और जो अदर जो वेवलेंथ मिलती है, जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, वो कैसे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो लॉन्ग वेवलेंथ होगी, सॉरी, पहले थीटा पे क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या दिया? ऑब्जर्वेशन दिया जो ओरिजिनल मिलेगी, पहले तो ओरिजिनल मिलेगी, एंड सेकंड जो मिलती है हमें, वो लॉन्ग वेवलेंथ मिलती है। फर्स्ट ये हो गई, और सेकंड जो होती है लॉन्ग वेवलेंथ हमें मिलेगी, वेवलेंथ मिलेगी। तो जो ये वेवलेंथ लॉन्ग वाली मिलती है, इसको ही हम लोग इसमें क्या, किस फॉर्म में बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ शिफ्ट। लॉन्ग वेवलेंथ जो मिलती है हमें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ शिफ्ट। पेपर में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सप्लेन द कॉम्पटन थ्योरी एंड द ऑल्सो डिफाइन व्हाट इज द वेवलेंथ शिफ्ट। तो इस वजह से ये वेवलेंथ शिफ्ट क्या होता है, ये आप इस जगह पे आप समझ लीजिए कि वेवलेंथ शिफ्ट क्या होता है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमारा कॉम्पटन थ्योरी के मतलब ख़त्म हो जाता है। कॉम्पटन थ्योरी में बेसिकली इतना ही था, बट कॉम्पटन ने अपना ऑब्जर्वेशन और भी किसी थ्योरी के बारे में दिया है, और वो थ्योरी जो थी वो क्वांटम थ्योरी के बारे में दिया है। कॉन्ट अभी तक तो आपने ये नॉर्मल पढ़ा जो एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन ने, बट इसके आगे एक थ्योरी दी है, जो थ्योरी उन पे किस पे बेस्ड है? क्वांटम थ्योरी। तो देखिए, सॉरी, कॉम्पटन थ्योरी, कॉम्पटन थ्योरी based upon, based upon
किस पे बेस्ड होगी? वो बेसिकली बेस्ड होगी क्वांटम ऑफ रेडिएशन पे होगी। देखिए क्वांटम ऑफ रेडिएशन पे कॉम्पटन ने क्या अपनी थ्योरी दी, ये सेकंड थ्योरी है, ठीक है, पहली तो आपको हमने एक्सप्लेन किया। तो इसमें बेसिकली क्या बोला कि देखिए एक फोटोन है हमारे पास, ठीक है। अब ये थ्योरी जो है किसके आगे की है? ये प्लैंक और आइंस्टीन के आगे की थ्योरी है। यहां पे ये क्या है? फोटोन है, और यहां पे क्या बैठा हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, और जो कि किस पे है? रेस्ट पे है। अब रेस्ट पे है तो इसकी एनर्जी होगी, एनर्जी वो कैसी होगी? जीरो के फॉर्म में होगी। ये इसके पास एनर्जी होगी जीरो के फॉर्म में, ठीक है। और जो हमारा यहाँ फोटोन होगा जो रेडिएशन करते हुए आ रहा है, उसके पास वैल्यू होंगी एच वी, ठीक है। और वो किस फॉर्म में आ रहा होगा? स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है। इतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए जब ये रेस्ट पे होगा हमारा इलेक्ट्रॉन और ये फोटोन आ रहा होगा, और जब इससे कोलिजन होगा, यहां पे क्या होगा? कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद क्या होता है? एक कोलिजन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस से जो होता है रिक्वाइल हो जाता है। रिक्वाइल मतलब आप समझ रहे हैं? रिक्वाइलिंग का मतलब होता है जैसे गन से जब भी बुलेट निकलती है तो बैक साइड पे वो रिक्वाइल होती है, और हमारी जो बुलेट होती है वो आगे की तरफ फायर होती है। बेसिकली उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वाइलिंग। तो देखिए जब यहाँ पे फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो रिक्वाइल होकर ये डायरेक्शन अपनी चेंज कर लेगा, इस साइड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक है। और जब रिक्वाइल हो जाता है तो उसके बाद इसकी क्या एनर्जी रह जाती है? तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। ये बेसिकली मोमेंटम के फॉर्म में जब कोलिजन होगा दो बॉडीज का, तो मोमेंटम उसमें ऑलरेडी अपने आप आके इंक्लूड हो जाता है। और देखिए जब यहाँ पे रिकॉइल होने के बाद क्या होता है? हमारा फोटोन जो होता है वो दूसरे डायरेक्शन पे अपना स्कैटर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे स्कैटर्ड होने के बाद क्या होगा? फोटोन फोटोन के पास अपनी अलग एनर्जी हो जाएगी। फिर उन्होंने फोटोन ने खर्च भी कर दी, तो किस हिसाब से ये मूव कर रहा होगा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होगी वी डैश हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जो ये कोलिजन हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पे था, अब देखिए इस पे जो हमें समझ में आ रहा है ये थ्योरी किस पे बेस है? ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन होगी ये चीज़ें आप समझिए। कि देखिए पहला पार्ट क्या होता है? पहला पार्ट ये होता है फोटोन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो फोटोन की हमारे पास क्या होती है? रेडिएशन की एनर्जी होती है, ठीक है। और इसके बाद वो किस फॉर्म में आ रहा होता है? वो किससे लड़ता है? वो लड़ता है जाके रेस्ट पे रखे हुए इलेक्ट्रॉन से। देन ये रिक्वाइल होता है तो एच वी डैश आ जाएगा जो इसकी एनर्जी है, ठीक है, प्लस ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करते हैं, ये सेकंड पार्ट और इस फर्स्ट पार्ट को, मतलब ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है? कि बेसिकली जो हमारी रिलेटिविटी जो थ्योरी बन रही थी उसमें क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आके हमारे सामने दिखती है कि ये किस पे बेस्ड हो रही है? ये बेसिकली बेस्ड हो रही है हमारी रिलेटिव थ्योरी, वो बेस्ड हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है कि एनर्जी इज नाइदर बी डिस्ट्रॉय, इट ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये चीज जो है यहां पे देखने को मिली, ठीक है। इसके बाद जो है एक स्टैंडर्ड इन्होंने फॉर्मूला दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या देते हैं? देखिए डैश लेमडा डैश वेवलेंथ के फॉर्म में देते हैं, लेमडा डैश माइनस लेमडा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू एच अपॉन
एम नॉट सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला दिया इन्होंने, और ये फॉर्मूला किस पे था? ये फॉर्मूला था वेवलेंथ शिफ्ट पे। तो बेसिकली ये जो सेकंड थ्योरी थी, अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये सेकंड थ्योरी क्यों दिया कॉम्पटन ने। कॉम्पटन ने ये अपनी सेकंड थ्योरी इस वजह से दिया क्योंकि उन्हें रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा निकल के आया है, जिस पे ये इस पे, तो उन्होंने इस वेवलेंथ वेवलेंथ शिफ्ट जो हो रही थी इनके पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में, उस चीज़ को यहाँ पे आके क्लियर किया है कि एक्चुअली में जो वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है वो कैसे हो रही है और क्या उसका फॉर्मूला निकल के आएगा, ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा लैम्डा जो है, ये इसको हम लोग वेवलेंथ शिफ्ट से डिफाइन करेंगे, और ये क्या होगा? ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो बेसिकली यहीं तक थी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। आई होप you like this video. If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you.